यो द प्रिडिक्शन वीडियो इज़ हेयर। हम लोग अभी बहुत लेट नहीं हुए हैं, ठीक है। 12th को चैप्टर आना है, तो हम पे अभी बहुत दिन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बजट के जो आने वाले नए चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी मैं कुछ यहाँ पे प्रिडिक्शंस दूंगा कि क्या अगले चैप्टर में हो सकता है और क्या क्या होना चाहिए जो मेरे को लगता है। अगर तुम्हारी भी कोई प्रिडिक्शन है तो तुम उसको फ्री होकर कॉमेंट में टाइप करो। और आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम बजट मांगा पढ़ रहे हो या पढ़ने की सोच रहे हो तो इसमें लेटेस्ट चैप्टर्स के बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो अगर तुम्हें स्पॉयलर से दिक्कत है, जो कि तुम्हें होनी चाहिए, तो तुम ये वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो तुम्हें दिक्कत नहीं तो तुम कंटिन्यू करो। अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रिडिक्शन से। प्रिडिक्शन नंबर 1, तो देखो, गट्स एक स्टूपा में ट्रैप है जो कि इतना सिक्योर्ड है कि दाइबा का मैजिक नहीं काम कर रहा। दाइबा जैसे हाई लेवल सॉर्सर का मैजिक काम नहीं कर रहा। एक ऐसा स्टूपा जहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मॉन्क्स के अलाउड है, जिनको ब्राह्मण्स बोला गया है ब्रजक के अंदर। वहाँ पे गट्स जाता है और एक ककून सी चीज़ में वो समा जाता है, और फिर हम देखते हैं कि पानी में वो समा रहा है, जो कि ग्रिफिथ के एक्लिप्स से थोड़ा मिलता जुलता है कि कैसे ग्रिफिथ की एक अधमरी बॉडी का रीबर्थ हुआ था, जिसमें ग्रिफिथ का ऑरा और उसका करिश्मा वापस आया था। घुमा फिरा के ग्रिफिथ फिर से जिंदा हुआ था, क्योंकि ग्रिफिथ की विल पावर ख़त्म हो गई थी। वही सेम चीज़ गट्स के साथ हो रही है, अगर तुमने नोटिस किया हो। जैसे ग्रिफिथ के साथ कुछ होने नहीं वाला था आगे, जैसा हमको लग रहा था। उसका शरीर ख़त्म हो गया था, वो बोल नहीं पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, वो कभी एक तलवार नहीं उठा पाता। वही सेम चीज़ अभी गट्स के साथ हो रही है। आई मीन गट्स देखो, वैसे तो पूरा ठीक है, लेकिन अगर तुमने पिछले कुछ चैप्टर्स को पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि गट्स के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसके ग्रिफिथ जैसे हाल है। उसकी विल पावर पूरी ही ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमने देखा था जब राक्षस उस पर अटैक कर रहा था तो गट्स ने गिव अप कर दिया था, ठीक है। लेजिट गिव अप किया था उसने, हिलने की भी कोशिश नहीं की थी वहाँ से। तो हो सकता है कि यहाँ पे गट्स का एक रीबर्थ हो, जिसमें गट्स को फिर से एक वो मिले, अपना करिश्मा, अपना ऑरा, और गट्स को ये रियलाइज़ हो कि वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है वो चीज़ उसको अभी ढंग से मिली नहीं है, और उसको वो चीज़ अभी पानी है, उसको अपना रिवेंज पाना है, उसको कास्ट का वापस चाहिए। और इस सब के लिए गट्स का एक रीबर्थ होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे प्रोबेबली हो रहा है, ठीक है। हमको अगले चैप्टर में वही देखने को मिलेगा, और स्टूपा के बारे में थोड़ा पता चल सकता है। यहाँ से हमारी पहली प्रोडिक्शन ख़त्म होती है। अब हम आते हैं प्रोडिक्शन नंबर 2 पे। तो प्रोडिक्शन नंबर 2 श्रेके के बारे में है। आई एम सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया हो, बट श्रेके जो है उसने पिछले कुछ चैप्टर में अपने सोल को अपनी बॉडी से अलग किया था। लाइक वो अपने एस्ट्रो फॉर्म में गई थी, एंड देन वो वहाँ से ग्रिफिथ के जो किंगडम है उसके ऊपर गई थी। वहाँ से वो कास्का को ढूंढने गई थी, जैसा हम सब समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमको अब ये देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे वो जब गई तो उसने ऐसा वहाँ पे क्या क्या देखा, उसकी कास्का से क्या बात हुई, क्या कास्का को पता चला कि गट्स के साथ क्या हो रखा है। क्योंकि अभी हमको ये सब जानना ज़रूरी है। श्रेके जब वहाँ गई थी तब से हमको कुछ अपडेट नहीं है कि वहाँ पे क्या कर रही है। क्या ग्रिफिथ ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रिफिथ जो है वो जब गॉड हैंड बना है तो अब वो मरे हुए लोगों की सोल से बात कर सकता है, ठीक है। उसने एस्ट्रो वर्ल्ड और फिर नॉर्मल वर्ल्ड को कनेक्ट किया था कनिष्का को मार के। क्या ग्रिफिथ ने इतनी पावर्स के साथ श्रेके को पकड़ा या नहीं? अगर पकड़ा तो क्या क्या, और अगर क्यों नहीं पकड़ा तो उसका ऐसा क्या प्लान है कि उसने श्रेके को वहाँ पे आने दिया, उसको कास्का से बात करने दी और फिर उसको चुपचाप जाने दिया। और इसी के साथ हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं यहाँ पे जाने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा। जो हमारी फिश अवर नॉट वाली वीडियो थी, मैंने सोचा था कि मैं उसको एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, जहाँ पे मैं पूरी सीजे सीरीज़ को जो अभी बन रही है रीमेक, उसको रिव्यू करूँगा, ठीक है। बट मैंने उसको देखा तो पता चला कि 1980s वाली जो ओरिजिनल एनिमे थी, ये उसका एक सीजीआई रीमेक है, एक पूरा कट कॉपी पेस्ट बट सीजीआई, एक ऐसा रीमेक है। तो एक रीमेक को लाइक इतना सेम है जो उसको रिव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आई विल स्टिल रिकमेंड कि अगर तुमको देखने फिश ऑफ द नॉर्थ स्टार तो 1980s वाला देखो, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। और यही चना। सब है, मेरे को यही कहना था इतना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। I'll टिल see you देन again. स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब।